नमस्कार दोस्तों, बिहार में किसकी सरकार? आइए हम समझाते हैं। इस बार नीतीश होंगे या फिर तेजस्वी का सितारा चमक रहा है। तो जरा हम उस तीनों तस्वीरों को संदर्भ में मैं आपको विस्तार से रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। अगर हम बात करें तो 2020 के परिणाम की सारांश की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी की जो 75 सीटें थी, जिसमें 23.11% वोट शेयर हुए थे। बीजेपी की 74 सीटें थी, जिसमें 19.46% वोट शेयर हुए। और जनता दल यूनाइटेड नीतीश की जो सीटें थी वो 43 सीटें थी, जिसमें 15.41% शेयर। कुल इंडिया की 25 सीटें, महागठबंधन की 110 सीटें हुई थी। अब खेला क्या है जरा देखिए, जरा गौर करिए। अगर हम बात करें इस बार तो बिल्कुल उल्टा होता नजर आ रहा है। 2025 में जो तेजस्वी 75 सीटें पाए थे, जो तेजस्वी जो थे वो 75 सीटें पिछले 2020 में पाए थे। इस बार तेजस्वी का प्रभाव बढ़ा है, इंडिया गठबंधन का प्रभाव बढ़ा है, इसलिए 75 से 90 सीटें होने की संभावना मिल रही। मतलब हम कह सकते हैं तेजस्वी 75 से 90 सीटें राष्ट्रीय जनता दल को मिलेंगी। ये अनुमान अब तक टीवी चैनल लगा रहा है। वहीं पर कुल इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो इंडिया गठबंधन में इस बार जो पिछली बार था वो 110 सीटें थी। इस बार अगर हम कांग्रेस और उनके सहयोगी दल की बात कर लें तो 118 से 130 तक अनुमान लगाया जा रहा। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बन सकती है 90%, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुआ युवा वोटर था वो महागठबंधन को दिया, क्योंकि नीतीश की, भाजपा की और वहां के स्थानीय नेताओं से नाराज दिखी। क्योंकि चुनाव में वोट काटे जाने को लेकर के विपक्ष ने जिस तरीके से आंदोलन किया, कैंपेन किया, लोगों को समझाने का काम किया, वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम किया। इसके बाद उन्होंने बिहार की जनता से पूछा, क्या 10 साल से नहीं 20 साल से क्या आपके यहाँ 10 साल में केंद्र में और 20 साल में हुआ क्या, विकास क्या हुआ? तो कुछ भी नहीं बता पाई और केवल नीतीश को मजबूर होने में जो वहाँ के स्थानीय लोगों को था वो 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में भेजना था। अब हम कह सकते हैं कि इस आंकड़े को छूते हुए अगर तेजस्वी का वो फार्मूला काम कर गया जिसमें कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हर घर में नौकरी देंगे और महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और दलित उत्पीड़न जैसी संविधान सुरक्षा जैसी घटनाओं को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही। मतलब हम कह सकते हैं अगर समीकरण बदला तो 110 सीटें पिछली बार थी, वो इस बार 118 से 135 सीटें महागठबंधन की झोली में जाएगी और फिर बनेगी तेजस्वी की सरकार। दोस्तों हम बात करें पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की था वोट प्रतिशत था, क्योंकि तेजस्वी का 23.11% वोट शेयर था, वहीं पर बीजेपी का 19.46 था और पिछली बार 15.39 नीतीश का था। इस बार तेजस्वी का बढ़ जाने के कारण करीब 25 से ज्यादा प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है, वोट प्रतिशत बढ़ गया है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से, नीतीश से मतदाता नाराज था। उन्होंने इतनी व्यवस्थाएं नहीं दे पाई, जिससे जनता नाराज हुआ और गुस्से के कारण जो 2 से 3% वोट गया, तो इस प्रकार हो जाता है 25 से 26% वोट की बात कर लेते हैं तो सीटें हो जाती है लगभग 118 से 130 तक।